हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा RSCIT का आइलैंड पे बेस्ड हमारा कंटेंट के थ्रू कोर्स कवर हो रहा है। और प्रीवियस की क्लासेस में मैंने चैप्टर नंबर 15 के आपको 3 पार्ट्स करवा दिए हैं। आज चैप्टर नंबर 15 का लास्ट पार्ट है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपने पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा और साथ ही साथ इसके नोट्स भी आपने अच्छे से बना लिए होंगे। जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट बताया था और जहाँ जहाँ आपको लगा कि हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपने खुद ने भी क्या करे होंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपने मार्क कर लिए होंगे। ठीक है, आउटलुक तक का हमारा लास्ट की क्लास में हो गया था। किसी तरह हमें मेल सेंड करना है, वो सारी डिटेल्स हमने कल देख ली थी। आज हम देखते हैं हमारी क्लास में कि एक फाइल फोल्डर को हाइड कैसे कर सकते हैं और उसे वापस किस तरह से देख सकते हैं। कई बार होता है कि हम नहीं चाहते हमने जो फाइल बनाई है वो सभी को शो हो, तो हम क्या कर देते हैं, उसे हाइड कर देते हैं। तो वही यहाँ पे प्रोसेस बताई जा रही है। विंडोज डिफॉल्ट रूप से कई फाइलों और फोल्डरों को हाइड करता है ना। विंडोज क्या करता है, बाय डिफॉल्ट तो कई फाइल्स जो कि यूजफुल नहीं होती, केवल सेटिंग्स के लिए होती, उन्हें क्या कर देता है, ये हाइड कर देता है, ताकि यूजर को उन फाइलों को हटाने या संशोधित करने से रोका जा सके जिन्हें उन्हें टच नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये क्या होती है, सिस्टम से रिलेटेड होती है। अगर यूजर इन पर वर्क करने लग जाता है तो ये क्या होता है, हमारे सिस्टम को थोड़ा सा डैमेज कर सकती है। तो ऑटोमेटिकली विंडोज क्या करता है, कुछ फाइलों को हाइड पहले से ही कर देता है। लेकिन आप विंडोज में एक सिंगल सेटिंग बदल कर इन छिपी हुई हिडन फाइल्स को क्या कर सकते हैं, दिखाने का निर्देश दे सकते हैं। अगर आप इन फाइल्स को दिखाना चाहते हैं तो आप केवल सेटिंग्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्हें शो भी करवा सकते हैं। किसी भी फाइल फोल्डर को हाइड करने के लिए उस पर क्या करना होता है, आपको राइट क्लिक करना होता है। जैसे ये मान लीजिए कोई फाइल थी, इस पर क्या किया हमने, हमारे माउस से राइट क्लिक। उसके बाद हमें क्या चुनना होगा, प्रॉपर्टीज चुनना होगा, जिसमें कि हमें ऑप्शन मिलेगा हिडन फीचर्स को हमें क्या ऑन या ऑफ करना होगा। विंडोज 10 एक्सप्लोरर रिबन पर फाइलों और फोल्डर्स को छिपी हुई या दृश्यमान हिडन या विजिबल बनाने के लिए हाइड सेलेक्टेड आइटम्स बटन पर क्लिक करें। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, प्रॉपर्टीज में जाके हाइड कर दिया, तो देखिए आपका जो ये टास्क बार होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा हिडन आइटम्स। अगर आप हिडन आइटम्स देखना चाहते हैं तो टिक कर दीजिए, है ना। तो आपको जो भी छिपी हुई फाइल्स होगी, यहाँ से तो क्या करा आपने, हाइड कर दिया, और यहाँ से क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को हाइड कर सकते हैं। छिपी हुई फाइल्स देखना, वही व्यूइंग हिडन फाइल्स। फाइल एक्सप्लोरर के रिबन पर व्यू टैब पर, ठीक है, रिबन एरिया है, इसमें व्यू टैब है, उस पर क्या करना होगा आपको, शो एंड हाइड सेक्शन में, शो एंड हाइड सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसमें हिडन आइटम चेकबॉक्स पर क्लिक करें। फाइल एक्सप्लोरर तुरंत छिपी हुई फाइल्स को दिखाएगा और जब तक आप इसे बदलते नहीं हैं तब तक सेटिंग्स याद रखी जाएगी ना। देखिए दोनों ऑप्शन, अगर राइट क्लिक करके आप किसी फाइल को हाइड कर सकते हैं और दिखाना हो तो आप फाइल एक्सप्लोरर में जाके व्यू में जाके शो एंड हाइड में इस ऑप्शन चेकबॉक्स पे टिक कर सकते हैं। इस तरह आपकी छिपी हुई फाइल शो हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लॉकिंग अ फाइल और फोल्डर विद अ पासवर्ड। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को पासवर्ड से लॉक करना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप विंडोज 10 में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। विंडोज 10 में किसी फाइल फोल्डर को लॉक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, लॉक किस लिए लगाते हैं, ताकि कोई भी थर्ड पर्सन आपकी फाइल को ओपन करके उसमें से डेटा ना देख पाए, कोई मिसयूज ना करे आपके रिकॉर्ड का। इसलिए फोल्डर लॉक एक ऐसा बढ़िया सुरक्षा ऐप है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अपनी फाइल को लॉक करते हैं तो वो किस ऑप्शन के थ्रू करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। फोल्डर लॉक ऑप्शन का यूज़ हम फाइल को लॉक करने के लिए करते हैं, जो आपको फाइल्स, फोल्डर, ड्राइव्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट बनाने में सुविधा देता है। अपनी महत्वपूर्ण फाइलों को ऑन द फ्लाई बैकअप, फाइलों की रियल टाइम एन्क्रिप्ट, पोर्टेबल ड्राइव की रक्षा, थ्रेड्स, शेयर्ड फाइल्स और ड्राइव्स और हिस्ट्री क्लीन हिस्ट्री कर सकते हैं। जो भी आपकी फाइल्स हैं आप उनके साथ इतने सारे वर्क कर सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक्स, CDRW, फ्लॉपीज, नोटबुक पर भी फाइलें सुरक्षित हो सकती है। आप इन पर भी क्या कर सकते हैं, अपनी फाइलें सुरक्षित कर सकते हैं। CD हो गया, USB, आपके पेन ड्राइव्स हो गए, इन पर भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी फाइलें सेव रख सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता के बिना भी जब फाइलों को रिमूवेबल डिस्क पर एक PC से दूसरे में ले जाया जाता है, टैब भी प्रोटेक्शन काम करता है। फोल्डर लॉक विंडोज DOS
और यहाँ तक कि सुरक्षित मोड की फाइलों को लॉक करता है ना। फोल्डर लॉक ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी फाइल्स को अच्छे से लॉक कर सकते हैं। फोल्डर्स को लॉक करना आरंभ करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों को पालन करें। एक बार जब आप लॉक फाइल्स मेन्यू में हो तो आप अपनी लॉक फाइलों को सूची में सक्षम होंगे, ठीक है, उससे फाइल करने के लिए कैपेबल होंगे। यदि आप पहली बार इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तो यह सूची आपको एम्प्टी मिल जाएगी। अगर आपने काफ़ी कर रखी होंगी तो वो आपको यहाँ पे लिस्टेड मिल जाएगी, और अगर आपने पहले से कोई नहीं कर रखी तो ये आपको एम्प्टी मिलेगी। फाइल को लॉक करना स्टार्ट करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से ड्रॉप डाउन मेन्यू को प्रकट होने की अनुमति मिलेगी, जहां से आप उन फोल्डर्स को जोड़ना शुरू कर सकते हैं जिन्हें आप लॉक करना चाहते हैं। इसके अलावा आप लॉक के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में लॉक फाइल इंटरफेस पर किसी फोल्डर को खींच, ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी ड्रैग एंड ड्रॉप से भी लॉक फाइल इंटरफेस पे लेके जाएंगे, तब भी वो क्या हो जाएगी, फाइल आपकी लॉक हो जाएगी। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लास्ट के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके RSCIT के एग्जाम्स में। तो सबसे पहला पूछा जा रहा है, विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता पूछ रहा है। तो देखिए, इंटरनेट से सीधे हम कर सकते हैं, विंडोज स्टोर से हम कर सकते हैं, CD DVD पेन ड्राइव से हम कर सकते हैं, वर्ड फाइल का उपयोग करके हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका आंसर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग्स विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जाता है। अगर ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। कंट्रोल पैनल में हार्डवेयर एंड साउंड, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, ऐड अ प्रिंटर, या सेटिंग डिवाइसेस, प्रिंटर एंड स्कैनर, ऐड अ प्रिंटर और स्कैनर। तो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना होगा कि इसका कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता बिजनेस सेटिंग में यूज में लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP, IMAP, IMP, HTTP, ये तीनों क्या है, हमारे प्रोटोकॉल है। और बिजनेस के लिए हम लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल, पर्सनल ईमेल का उपयोग करके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMAP या HTTP। तो यहाँ पे आपका POP, हमने कहा था रिसीव करने के लिए, मेल रिसीव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, POP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग की जाती है। मैंने बताया था ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम रीस्टोर, यहाँ पे ऑप्शन A आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, सिंपल है। सिस्टम फाइलों को, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में, है ना, वापस आपकी उस डेट पर कौन लेके जाता है, आपका सिस्टम रीस्टोर। क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल, फोल्डर्स, छिपे, हिडन या दृश्यमान कर सकते हैं। कौन से टैब पर क्लिक करके हम हाइड एंड शो का ऑप्शन को देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाएगा व्यू टैब का। ठीक है, व्यू हमने बताया था कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से ऑप्शन के थ्रू, है ना, हम हमारी छिपी फाइल्स को देख सकते हैं और हाइड कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा व्यू ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विंडोज 10 फाइल फोल्डर्स को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोल्डर लॉक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन C हमारा यहाँ पे सही होगा। निम्न में से विकल्पों में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये प्रोसेस पूछ रहा है कि कैसे आप प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेटिंग्स में जाके, ऐप एंड सर्विसेज, कंट्रोल पैनल में जाके, प्रोग्राम्स में जाके, प्रोग्राम एंड फीचर या टास्क बार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा D, A एंड B दोनों से हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूज़र अकाउंट है विंडोज 10 में नहीं है। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है,
ये दोनों अकाउंट होते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नहीं है, तो ऊपर में से कोई नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों ही हमारे अकाउंट्स होते हैं। ईमेल में BCC विकल्प का क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे, और साथ ही जो हमने बीच में 3 चैप्टर छोड़े जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, उनकी एक वीडियो में ही मैं आपको उनके बैक में जो क्वेश्चन आंसर्स है उनकी वीडियो भी बना के जल्द ही अपलोड कर दूंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।